आप सभी का स्वागत है। देखिए मंडे से यानी कि 29 मई से स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स शुरू हो रहा है, जो कि बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थी के लिए या फिर जो भी जिनका पढ़ना है, बीए में स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है या एमए में स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, दोनों व्यक्ति इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें आपका जो है एडवांस स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया जाएगा। एडवांस स्टैटिस्टिक्स का मतलब देखिए, स्टैटिस्टिक्स ऐसे हम लोग जो है समानता हम लोग जो पढ़ते हैं, एक तो इसका थियोरेटिकल पार्ट है। थियोरेटिकल पार्ट में क्या पढ़ना है, जो कि खासकर रिसर्च से संबंधित जो पार्ट है, जैसे कि प्राइमरी डेटा क्या है, सेकेंडरी डेटा क्या है, टेबुलेशन ऑफ डेटा क्या है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या है, ये सारी चीज इसमें बताए जाएंगे। इसका दूसरा पार्ट है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में क्या पढ़ेंगे, जैसे हम लोग मीन पढ़ते हैं, अर्थमेटिक मीन पढ़ते हैं, मीडियन पढ़ेंगे, मोड पढ़ेंगे, और साथ में इसमें हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन भी बताया जाएगा। क्लियर है। उसका हम लोग पढ़ते हैं, इसमें मेजर ऑफ डिस्पर्सन है, जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक सब टॉपिक है, जैसे रेंज है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, मीन डिविएशन पढ़ेंगे। इसके अलावा आपका जो है लैरेंज कर्व पढ़ेंगे, और इस सभी का यूज भी पढ़ेंगे, है ना। इस सभी का यूज भी पढ़ेंगे। मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्यों पढ़ते हैं, इसका रिसर्च में क्या उपयोगिता है। उसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे, इसमें आपको तीसरा जो यूनिट में पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ाएंगे आपको कोरिलेशन, रिग्रेशन, और आपका अस्क्यूनेस है, कुर्टोसिस है, और मोमेंट है ना। अस्क्यूनेस है, मोमेंट है। उसके बाद आप पढ़िएगा इंडेक्स नंबर और इंट्रापोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन। उसके बाद हम आप लोग शुरू करेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़ेंगे, और प्रोबेबिलिटी थ्योरी को इस बार काफ़ी विस्तार से पढ़ेंगे। और प्रोबेबिलिटी में हम लोग सिंपल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, क्लासिकल व्यू, मॉडर्न व्यू पढ़ेंगे। इसमें हम लोग वेज थ्योरम पढ़ेंगे, एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि बायनोमियल एक्सपेंशन है, बायनोमियल जो एक्सपेंशन है उसका उपयोग क्या है प्रोबेबिलिटी में, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद हम लोग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टी टेस्ट पढ़ेंगे, और एनोवा टेस्ट पढ़ेंगे, एफ टेस्ट पढ़ेंगे, और जेड टेस्ट पढ़ेंगे। इसकी उपयोगिता बताएंगे, और फिर का स्क्वायर टेस्ट बताएंगे। क्लियर। तो ये सारे टॉपिक जितना भी हम पढ़ेंगे, ये 3 से 4 मंथ आपको पढ़ने में पूरा लगेगा। इस स्टैटिस्टिक्स को पूरी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपको जो है, या तो आप बीए में पढ़ रहे हैं, एडवांस स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, बीए होगा, या फिर एमए हो गया, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव, जैसे कि यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन देते हैं, उसमें भी इस पार्ट पोर्शन से जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपको काफ़ी क्या होगा, हद तक आपको मदद करेगा। तो जो भी बीए या एमए कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये जो है बैच काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस बैच में हम लोग पढ़ेंगे एडवांस स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स से पढ़ेंगे। अब ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन था कौन से बुक को फॉलो करेंगे। तो देखिए, आप जो बुक्स ले लीजिएगा, अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो एक तो है DH एलहांस का बुक ले लीजिए, DH एलहांस का बुक ले लीजिए, पहला बुक। और दूसरा बुक जो ले लीजिएगा वो भरत झुनझुनवाला का, भरत झुनझुनवाला का स्टैटिस्टिक्स फॉर बिजनेस करके है। तो ये दोनों बुक्स ले लीजिए, काफ़ी सफिशिएंट है। या पहले से कोई अगर बुक है आपके पास, जैसे BN गुप्ता है, या SP गुप्ता है, ASB गुप्ता है, जो भी बुक्स है, या नागार्जुन दास है, अगर कोई बुक्स है तो बुक्स जो है आप रखिएगा। क्योंकि जितना अधिक, क्योंकि हम अगर एक टॉपिक को बताते हैं, जितना अधिक घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपको हेल्पफुल होगा। आप देखते होंगे स्टैटिस्टिक्स के या मैथमेटिक्स के बुक्स में पीछे बहुत सारा टेबल होता है, एक तो लॉग होता है, एक एंटी लॉग होता है, और भी बहुत सारा स्टैटिस्टिकल टेबल होता है जिसको आप सिर्फ देखते रहते हैं। लेकिन अब जब बैच में पढ़िएगा तो पूरी चीज आपको समझ में आएगा। आई थिंक जिस विद्यार्थी को भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है बीए या एमए लेवल का, तो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कब से ज्वाइन करना है तो मैं पुनः बता दूं, ये जो बैच है
ये 29 तारीख से, यानी कि मंडे से शुरू होगा। समय रहेगा सुबह में 8 बजे। 29 मई, टाइमिंग सुबह में 8 AM रहेगा। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो 3 मंथ पढ़ते हैं तो आपको पूरी तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।